पारेख हमारे साथ हैं रेनेसांस इन्वेस्टमेंट से। पवन, गुड आफ्टरनून। बाजार को इस वक्त कैसे असेस करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रिगर Q4 का भी लेना शुरू करेगा मार्केट अर्निंग्स का, और उसी एंटिसिपेशन में कौन से स्पेसेस आपको लगता है जो सरप्राइज पॉजिटिवली कर सकते हैं, और साथ ही किस तरह के क्योंकि मार्जिन हिट रहा है, इन्फ्लेशन और स्लोडाउन के कंसर्न्स जो रहे हैं, उससे कहीं ना कौन कौन से सेक्टर्स पे एक डाउनग्रेड का भी डर, या फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर भी डाउनग्रेड का एक डर है? गुड आफ्टरनून। देखिए, Q4 का जो क्वार्टर होगा मुझे लगता है काफी हद तक Q3 जैसा ही होगा। थोड़ा डिमांड स्लो डाउन दिखेगा, बट कमोडिटी कूल ऑफ जो हो गया है उससे मार्जिन रिकवरी दिखनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ओवरऑल बेसिस पे आप देखें तो बैंक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी भी हमको काफी अच्छी तेजी दिखती है, जी जी, जहां पर हमें अभी भी अच्छी काफी तेजी दिखती है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अभी बहुत स्ट्रांग है, जबकि क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बिनाइन है। ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चले भी नहीं लास्ट 4-5 महीने में, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर Q4 थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा शांत टाइप क्वार्टर हो, पर अगर आप यहाँ से ऑटो सेक्टर को थोड़ा स्टडी करें तो देखें लास्ट 4-5 साल काफी टफ रहे ऑटो सेक्टर के लिए। इनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, सेफ्टी कॉस्ट बढ़ गई, कमोडिटी साइकिल की वजह से इनको कॉस्ट इंक्रीज हो गई। पर यहाँ से आप देखें जैसे जैसे रूरल रिकवरी होगी तो ऑटो सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी तेजी, अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ऑटो सेक्टर में काफी बड़ी तेजी आ सकती है। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें तो बीच में 4-5 साल का पीरियड ऐसा था जहां बैंक्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम थी कि बैंक स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया था, बट जैसे ये एनपीए साइकिल खत्म हुआ बैंक्स ने 3-4 साल बहुत अच्छे से रिटर्न दिया। आई थिंक ऑटो सेक्टर भी ऐसे ही किसी फेज में है। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे सीमेंट है या ऑटो है, आपको इनको Q4 के स्पेसिफिक नजरिए से नहीं देखना है, क्योंकि Q4 के नंबर्स तो क्या है हो सकते हैं थोड़े शांत भी हुए, बिकॉज इसके अंदर लोगों के पास पुरानी एंट्री पड़ी होगी। फिलहाल एक शॉर्ट टर्म डिमांड स्लोडाउन भी दिख रहा है। अगर आप 2-3 साल का व्यू लें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 साल में रिटर्न्स नहीं दिए, बट अगले 2-3 साल के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। पवन जी, एक चीज़ मेरे को पता करनी है। मैं थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, मैं थोड़ा सेफ्टी स्पेसिफिक होना चाहता हूँ। इस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कुछ शेयर खरीदने हैं, समझने हैं आपसे, तो आप मेरे को सेगमेंट बता सकते हैं कि कहाँ पे पोजीशन ले, क्योंकि मैं उसकी एक वजह बता रहा हूँ सर। 18,000 के आसपास, 17,500 के आसपास काफ़ी पोजीशन ली हुई है जो स्टक हो गई है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं उसी पोजीशंस को ठीक करता रहूं, या तो मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है, जिसको हम लास्ट में कहते हैं ना, बचाने के लिए रखा हुआ आपने पैसा है, सेवियर वाला मनी, उसको मैं कुछ ऐसी जगह पे लगाऊं वो और नया नुकसान ना दे, फायदा दे या ना दे, नया नुकसान ना दे। सर थोड़ा टफ है क्वेश्चन, बट मेरे को पता आप बता देंगे। नहीं, क्वेश्चन काफी वाकई में काफी टफ है, पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर आपको रिस्क बहुत ही कम लेनी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लार्ज कैप पे फिर फोकस करना है। विद इन दैट भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेफ्टी कहाँ पर है। सेफ्टी वहां पर है जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो रीजनेबल है और वो अचीव होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हम ट्रेडिशनली फार्मा है या बहुत सारे सेक्टर्स को हम सेफ मानते हैं, बट वहां पर भी अगर आप देखें सेफ वो इसलिए होती है कि वहां पर अर्निंग स्टेबल होते हैं। आज के डेट में हम ऐसे सिनेरियो पे हैं जहां पर फार्मा या आईटी सेक्टर जिनको ट्रेडिशनली सेफ माना जाता है वहां पर अर्निंग स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ये काफी ग्लोबल सेक्टर्स है और ग्लोबली बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। आप खुद जानते हैं कि हर अगले हफ्ते एक नई स्टोरी बाहर आती है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है इंडिया में एक ऐसी बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है जो है केपेक्स साइकिल की। आप Q3 में भी देखेंगे तो मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी आपको कि डिस्पाइट डिमांड स्लोडाउन आपने देखा होगा कैपिटल गुड सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो एबीबी हो, लार्ज कैप एल&टी हो, इन सब में अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी। तो गोइंग अहेड मुझे ऐसा लगता है केपेक्स साइकिल ऐसी थीम है इंडिया में जो इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक साइकिल्स ये अच्छे से बनी रहेगी। और आज के डेट में जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है तो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ जाएगा। तो कैपिटल गुड्स ट्रेडिशनली आप देखें तो सिक्लिकल सेक्टर माना जाता है, रिस्की सेक्टर माना जाता है, बट फ्रॉम एन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल और प्रॉमिसिंग सेक्टर है। उसके अलावा मैंने आपको कहा जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो का मुझे मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर का एक बॉटम बन चुका है। सारा जो भी बुरा होना था इन सेक्टर्स के लिए इसके पीछे है, अब यहाँ से सिर्फ अच्छा होना है। और बैंक्स ऐसा एक सेक्टर है वंस अगेन जहां पर लास्ट 3-4 महीने से परफॉर्मेंस आई नहीं है, पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है। और बैंक्स के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स को अब एनबीएफसी पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारी एनबीएफसी हैं छोटी बड़ी जिनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज आए हुए थे। अब जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है, अब यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होना है, हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हम इंटरेस्ट रेट कट भी देख लें।
और डाउन द लेवल जैसे जैसे रूरल ग्रोथ आएगी तो रूरल सेक्टर में एनबीएफसी ज्यादा काम करती है वर्सेस बैंक्स। वंस अगेन एनबीएफसी में भी आप देखें तो टॉप की एनबीएफसी आप बजाज वगैरह बजाज को छोड़ दीजिए, पर डाउन द लेवल आप देखें तो आपको बहुत सारी अच्छी पेरेंट स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली एनबीएफसी भी आपको वन टाइम प्राइस टू बुक अवेलेबल है। तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर तक अर्निंग स्टेबल रहेगी, और अर्निंग्स अगर स्टेबल रही तो स्टॉक प्राइस भी स्टेबल रहेगी। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन जहाँ पर आप अभी बात भी कर रहे थे पवन कि कुछ कुछ एरियाज हैं, क्योंकि आज आप देखें ना तो बोफा का जो एक रिपोर्ट एमएनएम पर आया है और उनका क्लियरली ये कहना है कि कोई बहुत बड़े कैटलिस्ट नहीं दिखते हैं जिसकी वजह से आप एक तेजी देख पाए एमएनएम के स्टॉक पे। ये स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है पिछले पूरे साल और इनफैक्ट आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन अब आगे फार्म बिजनेस आउटलुक को लेकर भी वो अनसर्टेनिटीज रिपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो अप्लाई पूरे फार्म इक्विपमेंट से जुड़े फार्म एग्री फार्म स्पेस से जुड़े हुए स्पेस पर रह सकती है। ऐसे में क्या व्यू बनाना चाहिए, उस स्पेस की अर्निंग्स कैसी आ सकती हैं, क्या कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है वो स्पेस? देखिए, रूरल अगर आप पूरे सेक्टर को एनालाइज करें तो एक ट्रैक्टर ही एक ऐसा सेगमेंट है जो लास्ट 2-3 साल से डिस्पाइट ऑल द इश्यूज एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, पर उसके अलावा चाहे कंज्यूमर स्टेपल्स हो या ऑटो हो या रूरल फाइनेंस हो, सब में काफी हद तक हमको थोड़ी मंदी ऐसी दिखी है। ठीक है, तो ट्रैक्टर का एक साइकिल अलग है जो पूरे रूरल इकोनॉमी से 100% कोरिलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं होता हर साइकिल में। ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ से रूरल रिकवरी आएगी तो हो सकता है ट्रैक्टर के जो है आउटलुक काफी म्यूटेड रहे, बट जो कंज्यूमर डिमांड है चाहे वो रूरल फाइनेंस हो या ऑटो हो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो अभी तक कोई रिकवरी आई नहीं है, यहाँ तो रिकवरी अब देखने को मिलेगी यहाँ से। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने 3 सेगमेंट पे हमको नोटिस करवाया, एक तो ऑटो, बैंक और एनबीएफसी। आप रीज़न भी बता रहे थे कि सेगमेंट के अंदर सेफ्टी और रिटर्न दोनों मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया।